अर्चनी वंदनी संत समाज और साथी बहन साथीगण ग्रामीण महिलाओं, आज साहेब जी की 11वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। वैसे 11 साल से हम लोग मना ही रहे हैं। साहेब जी यहाँ 9 साल रहे और उसका सिद्धांत पूरा फैला हुआ है, चाहे छोटे से लेके बड़े तक सभी उससे परिचित हैं। साहेब जी पहले शुरू में आए तो उस समय शौचालय नहीं हुआ करता था, तो साहेब जी स्वयं बताया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढापन, उसके बाद फिर वहाँ निपटा जा सकता है। तो हम लोग उसी टाइप का बना के फिर उसको बनाए और आइडिया भी मिला और फिर वैसे फिर 3 दिन 4 दिन जैसा निपटाते रहे। 3 दिन तो रहते थे, लेकिन चौथे दिन यहाँ गांव में पहले आते थे तो भ्रमण के लिए हम लोग 1 दिन समय लेते थे और गांव में दूसरे दिन कार्यक्रम के आखिरी दिन घूमते थे। घर घर जैसे बरगौनी टाइप का होता है ना, उसी टाइप का मतलब साहेब जी जाते थे। 2-3 बार तो वैसी जगह, उसके बाद फिर मना कर दिए, फिर एक ही जगह बैठ के फिर पूजा वगैरह कर मना कर दिए। साहेब जी कबीर साहब लहरतारा में जन्म लिए और अभिलाष साहब जी खानतारा में जन्म लिए। दोनों की यदि देखा जाए तो दोनों को महान संत है, जो हम लोगों के बीच में आके हम लोगों को इतना शिक्षा दिए। पता नहीं साहब जी इधर नहीं आते तो हम लोग कहाँ किस दिशा में जाते तो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ पूर्वज का देन है जो हम लोगों को साहेब जी मिले और अच्छे संस्कार मिले, जिससे आने वाला पीढ़ी भी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। इस जीव के ऊपर कोई देव नहीं है जिसे वह मांग कर या आशा रख के अपने को कुछ मांगा जा सके। स्वयं अपने दोष दुर्गुणों को हटाया जाए और अपनी वासनाओं को त्याग कर अपनी स्वरूप स्थिति में आना चाहिए। इसके लिए विवेकवान संत के सानिध्य में सत्संग में जाना चाहिए, तभी जाके अपनी स्वरूप स्थिति पाया जा सकता है और अपनी निस्संदेह अपने स्वरूप में पाया जा सकता है। यही मनुष्य की जीवन की ऊंचाई है। बोले सतगुरुदेव की। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम आप सब हमारे डॉक्टर भैया जी से बहुत ही अच्छा गंभीर विचार से सुन रहे थे। अब मैं हमारे बीच ग्राम बड़ौदा से आए हुए डॉक्टर साहब सद्गुरुदेव की
आज हम लोग सदगुरु श्री अभिलाष साहब के स्मृति में एकत्रित हुए हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथ का प्रचार होना चाहिए, ऐसे संतों का कहना है। और बहुत सस्ती रेट में उनकी ग्रंथ हैं, उनका प्रचार के लिए लोगों को निःशुल्क उपलब्ध भी होना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब एक अनमोल धरती के अनमोल रतन रहे। उनके सानिध्य में जितने भी संत लोग संत रूप में हैं वो तो अकथनीय हैं, अवर्णनीय हैं, वंदनीय हैं। साहेब जी धरती के एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरे हैं। अब साहेब जी जो है राजनीति में नहीं रहे, नहीं तो फिर लोगों को ऐसे महापुरुषों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सानिध्य में नहीं रहे। इतना ग्रंथ लिखने के बाद भी इनसे छोटे संत लोगों को या लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। साहेब जी को इस तरफ ध्यान नहीं दिए, इसलिए साहेब वंचित रहे। उनके ग्रंथ ही काफ़ी है, उनके विचार हम लोग चीचा में, मैं तो चौथा पांचवा बार आ चुका हूँ उनके सत्संग में, इरई में, सानिध्य में। मैं इलाहाबाद में भी उनका कार्यक्रम अटेंड किया हूँ। तो वो महान संत हुए हैं, उनका विचार का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। और जैसे साहेब ने बीड़ा उठाए हैं कि 12 गांव में हर माह एक गांव में सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम रखेंगे, लोगों को सत्संग के प्रति जागरूकता रुझान बढ़ेगा, ऐसे साहब लोगों का विचार है। ये विचार बड़ा स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, बंदगी साहब। अभी हम आप सदगुरु अभिलाष साहेब की अर्चनी वंदनी संत समाज और चीचा ग्राम के आदरणीय सदगुरु कबीर साहेब के एक प्रकार से अनुगामी कहना चाहिए, जहाँ बहुत बड़े संत सम्राट कहना चाहिए सदगुरु अभिलाष साहेब जी, उनका 9 बार कार्यक्रम हुआ है, पूर्ण हुआ है। 9 अपने आप में पूर्ण है। ये हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भेड़सर बहुत करीब है, लेकिन हम लोग बहुत अपरिचित रहे। खैर कोई बात नहीं। अभी ये हमारे आदरणीय संत जी रही कला से उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी जुड़े हैं और बहुत उनके मार्गदर्शन कहना चाहिए। यूँ तो आज के दिन में अभी सभी तरफ एक प्रकार से सत्संग का मेला लगा हुआ है, हर जगह हर गांव में, लेकिन एक विशुद्ध ज्ञान न होने के कारण मानव समाज इतना पदभ्रष्ट होते जा रहा है। हर गांव में अध्यात्म की झड़ी लगी हुई है, लेकिन देखो तो मानवता बहुत कम झलकता है। और संपूर्ण मानवता जब मनुष्य के अंदर एक विशुद्ध ज्ञान आएगा, तभी वो अपने आप को मानव कहला सकता है। हमारे संत प्रवर जो इस जहान में चमके हैं, सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने एक वास्तविक में कबीर का दूसरा रूप ही है। उनसे हम मुखातिब तो नहीं हो पाए, लेकिन उनके लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उस पर हम अध्ययन करते हैं तो लगता है कि ये कबीर का ही दूसरा रूप है। और ये जो सत्संग कहना चाहिए, कबीर सत्संग, और
उसमें पारक संस्थान जो है वाकई में अभी हर प्रकार से उपदेश देने वाले लोग आते हैं और हम मान लेते हैं, आंख मूंद के मान लेते हैं, परख जरा भी नहीं करते। और यह पारख सिद्धांत जो है यही इंसान को उनकी वास्तविक मंजिल तक पहुंचा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। साहेब जी का मैं बहुत एक प्रकार से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 12 महीने में 12 गांव को चिन्हांकित किया है कि एक महीने में एक गांव में सत्संग का एक माध्यम बना करके सब लोगों को सही रास्ते में लाया जाए, सही उनको बोध हो। तो मैं बहुत साहेब जी का धन्यवाद करता हूँ और जो हमेशा समाज को सही दिशा में और सही ज्ञान उसको मिले, और सतगुरु अभिलाष साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम। साहेब बंदगी साहेब।